हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो थोड़ी अलग टॉपिक पर है। ना वो लव रीडिंग है, ना वो जनरल रीडिंग है, मतलब जनरल बेसिस लाइफ पर। तो आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो एज़ यू नो, क्रश का मीनिंग क्या होता है? क्रश का मतलब होता है जिनको हम एडमायर करते हैं, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है, जो एक कंप्लीट तरीके से प्यार नहीं होता, पसंद नहीं होती, मोहब्बत नहीं होती, इश्क नहीं होता, लेकिन एक पसंद होती है। हम तो पसंद कह सकते हैं हम कि आई लाइक हिम और आई लाइक हर, मतलब हाँ, हमें वो अच्छा लगता है, हमसे एडमायर करते हैं, हमें वो स्मार्ट लगता है। और वो जो क्रश है वो लुक बेस पर भी हो सकता है, जैसे कोई बहुत ब्यूटीफुल लग रही है या कोई बहुत हैंडसम लग रहा है, तो वो क्रश जो है वो आपके वो जो अट्रैक्शन है, वो आकर्षण है, वो आपके जो है उसके लुक्स के बेस पर भी हो सकता है, या किसी की एजुकेशन के बेस पर, उसके ओहदे के बेस पर भी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो मैं बता देती हूँ ये रीडिंग किन लोगों के लिए है। ये रीडिंग उन सब लोगों के लिए है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो हमें, मतलब इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई भी पसंद ना हो। ठीक है, हर इंसान को कोई ना कोई पसंद होता ही है। मैं ये नहीं कह रही कि प्यार होता है, प्यार नहीं होता, लेकिन पसंद तो कोई ना कोई होता ही है। मतलब एक क्रश हम कोई तो होता ही है जिसको हम इंटरनली एडमायर करते हैं कि यार ये कितना सही बंदा है या कितनी सही बंदी है, स्मार्ट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, अट्रैक्शन बनता है एक, मतलब अगर वो सामने आ जाए तो अंदर ही अंदर एक अच्छी सी फीलिंग आती है उनको देखकर। हम उनके लिए कभी गलत नहीं सोच सकते, तो इस तरीके की। ठीक है गाइस, तो अगर यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो लोग सिंगल है, अगर वो किसी को पसंद करते हैं, उनका कोई क्रश है, तो वो ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे जो लोग मिंगल हैं, मतलब रिलेशनशिप में हैं, तो वो भी, उनको भी अगर कोई और क्रश हो तो उनके लिए देख सकते हैं। या फिर जो लोग यहाँ रिलेशनशिप में है, जिनकी लाइफ में पार्टनर है, तो वो अपने पार्टनर को भी एज अ क्रश लेके भी देख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है, कभी कभी होता है कि जो क्रश होता है वो अपना पार्टनर ही होता है, जैसे कि अपना हस्बैंड होता है या इंगेज्ड पर्सन होता है, बॉयफ्रेंड होती है, गर्लफ्रेंड होती है, वाइफ होती है। तो अगर आप उनको लेके भी ये रीडिंग देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि हम भी उन्हें कहीं ना कहीं एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन उनकी तरफ भी होता है। तो आपका अट्रैक्शन अगर है किसी की तरफ, तो ये रीडिंग आपकी है। गाइस, मैं इसमें स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो रीडिंग है ये इस बेस पर है, मतलब क्रश के बेस पर है। तो प्लीज़ इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो क्रश आपकी जान पहचान का होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो इंसान आपको जानता हो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। भाई, उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है ये तो तब पता लगेगा ना, जो वो इंसान खुद भी आपको जानता होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपको पसंद करता होगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जान पहचान तो होगी। क्रश है, अगर आपका कोई दोस्त आपका क्रश है, आपका कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई टीचर है ना, तो अगर आपका कोई क्रश है तो ये ज़रूरी है कि वो इंसान भी आपकी जान पहचान का होना चाहिए, वो इंसान भी आपको जानता हुआ होना चाहिए। तो ये रीडिंग आप मतलब आप जिन लोगों के बारे में अंदर सोचेंगे, अपने मन में सोचेंगे, जिन लोगों के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो आपकी जान पहचान का होना चाहिए। किसी भी सेलिब्रिटी, एक्टर्स, कोई भी मतलब अगर कोई सेलिब्रिटी है, एक्टर है, हीरो हीरोइन, तो उनको लेके रीडिंग ना दिखेगा, क्योंकि वो आपको नहीं जानते होंगे एज यूजुअल, और जानते हो तो अलग बात है। ठीक है ना। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, बहुत लंबा बोल रही मैं आज, क्या करूँ, मुझे समझाना पड़ता है। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप लोग गॉड से, यूनिवर्स से प्रे कीजिए। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी इस रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, और ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, सभी जेंडर्स के लिए है, कैसे भी हो आप इसे देख सकते हैं। ओके, लेट्स प्रे। ओके, देखते हैं। बहुत सारे कार्ड है, गिव मी वन कार्ड। ओ, इतने सारे कार्ड नहीं, चलो एक कार्ड आ गया, देख लेते हैं। द बर्डन नंबर 6, व्हाट मोर डू वी हैव। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए, गिव मी वन कार्ड।
ओके द मास्टर, इसकी एनर्जी मुझे आ रही थी मास्टर्स की। व्हाट मोर डू वी हैव, एयर एनर्जी है भी यहाँ पे, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ, मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले। ओके एग्जॉशन नंबर 9, तो यहाँ फायर एनर्जी भी आ गई है, तो एरिस, लीजो, सेजिटेरियस भी है यहाँ पे। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ मेष राशि वाले हैं, सिंह राशि वाले हैं और धनु राशि वाले भी है। बॉटम से टेक से हैं। सक्सेस नंबर 6, अगेन फायर एनर्जी। ओके, लेकिन जो साइन यहाँ पे है मैंने वही बोले हैं, जो यहाँ नहीं है तो उससे ये मत कोरिलेट कर लेना कि ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। या ये जो एनर्जीज़ हैं, ये जो रीडिंग है ये एनर्जीज़ बेस्ड है, ना कि साइन बेस्ड। चलिए, तो आपके पर्सन बोल रही हूँ मैं, तो हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन के लिए ही ये रीडिंग अगेन अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, अपने पार्टनर के देख रहे हैं, उनको एज अ क्रश रख के, क्योंकि आप भी अपने पर्सन को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखो, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके क्रश ना आपके बारे में, अगर वो आपको जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो आपके बारे में ये तो सोचते हैं कि आप फालतू की टेंशन ज़्यादा लेते हो। जैसे मतलब आप में वो काबिलियत है कि आप चीज़ों को करके दिखा दोगे, आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप जो काम में हाथ लगाओगे वो काम हो जाएगा। तो वो आपको रिस्पॉन्सिबल तो समझते हैं। लेकिन गाइस देखिए, रिस्पॉन्सिबल 2 टाइप का होता है। एक होता है समझदारी के साथ काम करने वाला, और एक होते हैं रिस्पॉन्सिबल जो जैसे एक रिस्पॉन्सिबल होता है जो समझदारी से काम करता है, और दूसरा रिस्पॉन्सिबल वो होता है जो काम को ना बहुत ज़्यादा बर्डन बना के करता है, बहुत ज़्यादा सर पे ले लेता है, जो काम आपका नहीं है वो भी ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो आपके पर्सन बोले जा रही हूँ मैं, आपकी जो क्रश हैं, वो क्रश आपको लेके ऐसा ही सोचते हैं कि आप जो है ना, आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान तो हैं, वो आपको ऐसा तो मानते हैं, ज़रूर से मानते हैं, 100% वो आपको ऐसा मानते हैं कि आपको वो कोई भी काम देंगे ना, ये कोई भी व्यक्ति आपको कोई भी काम देगा ना, तो वो पूरा होगा, और वो टाइम से पूरा होगा। अगर आपको एक टाइम लिमिट में दे दी जाए ना, कि देखिए गाइस, मैं यहाँ पे आपका नेचर नहीं बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं, आपके क्रश आपके बारे में क्या आपके लिए फीलिंग रखते हैं। तो वो फीलिंग कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आप अगर ऐसे नहीं भी हो तब भी वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई काम दे दिया जाए और अगर उस पर टाइम लिमिट भी दे दिया जाए ना कि कल तक हो जाना चाहिए, तो आप कल तक वो काम करके दे दोगे। तो इतना तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो आपके क्रश आपके अंदर ये काबिलियत तो देखते हैं कि आप उस लायक हैं, कि मतलब आप एक रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लायक हैं, आप इस चीज़ के लायक है कि अगर आपको कोई काम दिया गया है तो वो काम 100% पूरा होगा, और आपको कोई टाइम लिमिट भी दिया गया है ना, तो वो काम 100% पूरा होगा और टाइम के साथ होगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी चीज़ को अगर मैं देखूँ कि नेगेटिविटी क्या है इसमें, नेगेटिविटी भी नहीं बोलूँगी मैं इसे, लेकिन इसमें एक गड़बड़ ये है कि आपके क्रश ना कई बार आपके लिए ये भी सोच जाते हैं कि आप कई बार उन चीज़ों के लिए भी बर्डन ले लेते हैं जो काम आपका नहीं है, जो काम आप चाहे तो किसी और के ऊपर टाल सकते हैं। आप ज़बरदस्ती दूसरों का काम भी शायद अपने ऊपर ले लेते हैं जस्ट टू इम्प्रेस हिम और इम्प्रेस। हो सकता है वो ये एक्सपेक्ट ना करते हो आपसे कि वो आपको इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, पर कई बार वो आपके लिए ये सोच जाते हैं कि आप ना फालतू का काम भी ले लेते हैं, जो काम आपका नहीं है, जो काम आपको करने की नीड नहीं है, जिस काम को लेके आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उस काम को भी आप ही सोचने लग जाते हैं। इसको हम ऐसे लेते हैं, माना कोई काम आया है, माना अगर आप किसी काम में है, कोई आपको असाइनमेंट बनाना है, तो आपको टाइम दिया गया है कि आप वो असाइनमेंट बना लेंगे, ठीक है। आपने वो असाइनमेंट बना लिया, बट लेकिन क्या हुआ ये कि अब आपके दोस्त को भी एक असाइनमेंट का काम दिया गया है। अब आपकी इसमें कोई जो है पार्टिसिपेशन है नहीं, वो काम आपके दोस्त का है। जो नेक्स्ट असाइनमेंट दिया गया है वो जो असाइनमेंट है वो आपके दोस्त का है, लेकिन आपने क्या किया, अपने दोस्त की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली और वो काम भी खुद ही करने लगे, खुद ही टेंशन लेने लग गए, और इसके लिए इसके असाइनमेंट के लिए मटीरियल इकट्ठा करना, ये सब चीज़ें। अब उसके ऊपर एफर्ट डाल ही नहीं रहे, जिसका वो काम था अब उसके ऊपर वो काम छोड़ ही नहीं रहे। आप क्या कर रहे हो, आप पूरा इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो जैसे अब भी वो काम आपका ही है। आपने अपना काम कर दिया, बहुत अच्छे से किया, टाइम से किया, वो एक अच्छी बात थी, आप रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आपने अपने नोन का जो काम है वो भी अपने सर पे ले लिया और उसको भी इस तरीके से करने की कोशिश करी जैसे वो काम भी आपका ही था। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो आपको मानते हैं कि आप बेवजह स्ट्रेस ले लेते हो, आप बेवजह स्ट्रेस, दूसरों का स्ट्रेस भी अपने सर में लेते हो जिसकी लेने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार
कुछ ऐसा भी वो आपको मानते हैं कि कई बार कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। देखो अभी यहाँ पे कोई ऐसा प्यार वाली फीलिंग नहीं आई है, मुझे यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दिया है कि वो भी आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं या आपको लेके क्रश रखते हैं। मुझे ऐसा अभी कुछ दिखाई नहीं दिया है, जो आ रहा है मैं वही बोलूँगी। तो कहीं ना कहीं वो आपको ये भी मानते हैं, आपके लिए ऐसा भी सोचते हैं कि आप क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे टास्क होते हैं ना जो बाद में भी हो सकते हैं, आप उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर एक्टिव होकर ले लेते हैं। जैसे कि अगर आप एक छोटा सा काम है कि चलिए मॉर्निंग में हाँ एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, या फिर चलो इस टॉपिक के ऊपर लेसन है, कोई चैप्टर है उसके ऊपर पढ़ाई करेंगे, उसके ऊपर स्टडी करेंगे। लेकिन आपको क्या हो जाता है कि ना नहीं अब मेरे पे काम आ गया कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, मेरे को ये वीडियो के ऊपर काम करना ही करना है। तो आप क्या करेंगे, अगर रात के 2 बज रहे हैं ना तो दिमाग में वो चीज़ लेके बैठे रहेंगे और उसी वक्त से ही काम करना शुरू कर देंगे। यूँ नहीं कि आप सो जाएं, आराम करें, मतलब इस तरीके के नहीं है। या फिर अगर रात हो रही है, डिनर कर रहे हैं, तो आप डिनर करते करते भी उसी चीज़ का डिस्कशन करते रहेंगे। तो उनको लगता है कि ठीक है छोटी सी चीज़ है, बाद में भी हो सकती है, कोई इतनी हवा थोड़ी ना जो अभी करनी है, अरे मॉर्निंग में कर लेंगे, कल कर लेंगे, और कल भी ना टाइम मिला तो 2 दिन बाद कर लेंगे, इसमें इतना बड़ा मैटर क्या है। लेकिन आप क्या करते हो, नहीं मैं अभी अब मतलब कल करे सो आज कर। हाँ आप जो हो ना उनकी नज़र में ना आप जो है ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और अब करे तो बिल्कुल अभी पूरे तो वो अभी करके दिखाएंगे, अभी वो इस तरीके की वो चीज़ फीलिंग अपने आपके लिए वो महसूस करते हैं कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब जो चीज़ बाद में भी हो सकती है आप उसको अभी करेंगे, या आपको ज़्यादा ही बिलीव करते हैं, ये उनका मानना है। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ वाकई में ऐसे है, हो सकता है आप हो सकता है आप ना भी हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपका क्रश तो आपको ऐसा ही देख रहा है। और अगर आप वाकई में ऐसे हो, दिस अ गुड न्यूज़ कि अगर आप वाकई में इस तरह के इंसान हैं और आपका क्रश आपको वाकई में इतना पहचान रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो आप पे इतना ध्यान देता है, आपको इतने अच्छे से पहचानता है। ये तो बहुत प्यारी सी बात आ गई ना कि आपका क्रश आपको कितने गहराई से जानता है, अगर आप वाकई में ऐसे हैं तो ठीक है। और अगर आप वाकई में ऐसे नहीं हैं तो उनके अंदर ये जो है एक मनगणना बनी हुई है उनके अंदर ये चीज़, ठीक है। तो एक तो आपको वो ऐसा देखते हैं, दूसरा मुझे ऐसा मतलब वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ ये भी महसूस करते हैं कि आप ना इंटेलिजेंट बहुत है, आपके अंदर ना एक जो प्लानिंग मेकर की जो एबिलिटी होती है ना, प्लान्स बनाना टाइम के साथ, चीज़ को किस तरीके से करना है। जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि टाइम टेबल क्रिएट करना है, तो आप उस टाइम टेबल को ना बड़े ही बखूबी तरीके से क्रिएट कर दोगे। तो वो आपको ना एक अच्छा मैनेजर मानते हैं, एक अच्छा मैनेजमेंट करने वाला, जो एक जिसके अंदर एक गुड मैनेजमेंट की काबिलियत है। और आपको वो इंटेलिजेंट भी मानते हैं, आपको वो मानते हैं कि आप एक इंटेलिजेंट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको मिस्टीरियस भी मानते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप जो बोल रहे हैं, आप जो जवाब दे रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं अब वो जवाब या तो कुछ और दे रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, या फिर अगर आप जवाब दे भी रहे हैं तो अधूरा दे रहे हैं, मन में क्या है अभी भी आपने पूरी तरह बोली नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो आपको मिस्टीरियस भी मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि किसी वक्त तो आप दिखाई देते हैं कि आपके अंदर आप बहुत भोले हैं, सीधे हैं, लेकिन दूसरे ही वक्त आपके अंदर एक इमेच्योरिटी दिखाई देने लग जाती है। तीसरे ही वक्त आपके अंदर एक बहुत मैच्योर बंदा दिखाई देने लग जाता है। चौथे वक्त आप एक बहुत इंटेलिजेंट दिखाई देने लग जाते हैं। पाँचवें वक्त आप एक बहुत नादान परिंदे दिखाई देने लग जाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप मिस्टीरियस है, आपको पहचानना थोड़ा मुश्किल है कि आप अंदर से क्या है। लेकिन गाइस ये नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको तेज़ तर्रार समझते हैं, नहीं, नेगेटिव में नहीं है, वो आपको एक मिस्टीरियसली देखते हैं कि ये मतलब इसके अंदर कुछ और है। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप इंजीनियर फील्ड से बिलोंग करते हैं, हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, अगर आप इंजीनियर फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंजीनियर इज़ ऑल अबाउट मशीन एंड प्रोजेक्ट्स, है ना। तो ये है इंजीनियर्स। लेकिन आप एक अपने अंदर एक टैलेंट रखते हैं, वो टैलेंट ये है कि आपको पेंटिंग्स करना या आपको गाना गाना बड़ा पसंद है, ठीक है। आपको गाना अकेले में गाना गाना बड़ा पसंद है, ठीक है। या आपको डांस करना बड़ा पसंद है। ये चीज़ वो चीज़ आपने मिस्टीरियस रखी हुई है। आपको देख के कोई पहचान नहीं सकता। जो इंसान मशीनों में घुसा रहता है वो अकेले में गाने भी गाता है, और बड़े ही रोमांटिक, बड़े ही प्यारे, बड़ी ही अच्छी आवाज़ों में गाने गाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ना वो आपको मिस्टीरियस भी समझते हैं,
इंटेलिजेंट भी समझते हैं, उनकी नज़र में ना आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है। इंटेलिजेंट का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि एक गुड डिस्कशन मेकर भी हो सकते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते हैं आप, लेकिन साथ में वो वैसा इंटेलिजेंट भी समझते हैं। मतलब आप जो भी फील्ड में हो, आप पढ़ रहे हो, अकेडमिक से हो, पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो, तो आप किसी भी प्रोफेशन में बिलोंग करते हो, आप उस प्रोफेशन में बहुत इंटेलिजेंट हैं। अगर आप डॉक्टर है तो बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर है, अगर आप इंजीनियर है तो बहुत इंटेलिजेंट इंजीनियर है, अगर आप टेक्नीशियन है तो बहुत अच्छे काबिल टेक्नीशियन है, टैलेंटेड है। वो आपके अंदर टैलेंट देखते हैं अपने फील्ड का, वो देखते हैं आपके अंदर कि आप अपने फील्ड में निपुण हैं, और अगर अपने फील्ड में थोड़ा सा और ध्यान दे लेंगे ना तो आप सक्सेस भी ले लेंगे। वो आपके ना आपके दिमाग के ऊपर, आपकी एबिलिटीज़ के ऊपर ना ज़रा भी डाउट नहीं करते, ठीक है। ऐसे मुझे उनकी फीलिंग आपको लेके दिखाई दे रही है, जो कि अभी कोई प्यार वाली चीज़ नहीं है, लेकिन जो आया है अच्छा आया है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ गाइस, ये सब पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है। नेगेटिव में बस एक ही चीज़ है, वो भी इतना नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव में सिर्फ एक ही चीज़ है कि कई बार वो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन जो है लेने वाला समझ लेते हैं, कि कुछ ज़्यादा ही बर्डन ले लेते हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या दिखाना चाहते हो कि आप ही को सब कुछ आता है, तो इस तरीके की फीलिंग आप उन्हें ना दें। और अगर आपका नेचर वाकई में ऐसा है ना तो इसे सुधार ले, वरना बहुत, मतलब मैं आपकी क्रश की बात नहीं कर रही, आप जनरली भी अगर अपना बर्डन, दूसरों का बर्डन अपने सर पे ले लोगे ना, तो पता है क्या होगा, आप हेल्प कर लो, सपोर्ट कर लो, पर अपने सर पे मत लो बर्डन, क्यों ना लो। आप अगर दूसरों का बर्डन ले लोगे तो आपका कौन लेगा फिर, ठीक है। अब इतना काबिल तो कोई नहीं होता, या फिर इतने स्ट्रॉन्ग कंधे तो किसी के नहीं होते जो अपने कंधों पे सारे वज़न उठा लेंगे, अपना भी उठा रहे हैं दूसरों का भी उठा रहे हैं। तो ऐसे मत कीजिए, ठीक है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपके फ़र्ज़ बनते हैं, आप उन्हें पूरा कीजिए एज़ कम्पेयर टू आप दूसरे का फ़र्ज़ अपने कंधे पे डालें। हम ये नहीं कह रहे कि आप हेल्प ना करें, आप सपोर्ट ना करें, आप ज़रूर से सपोर्ट कीजिए गाइस। सपोर्ट और बिल्कुल अपने सर पे ले लेना, दूसरों को फ्री कर देना, दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। चलो देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या आता है। गाइस मैंने जून मंथ की प्रेडिक्शन कर रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं, बाकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फुल ओके, वी हैव 7 ऑफ कप्स, बॉटम से टेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड, रख देते हैं। तो आपके क्रश आपको लेके और कैसा महसूस करते हैं, देखिए गाइस। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वो आपको ना ऐसा तो देखते हैं कि आप ना बहुत सारे बर्डन एक साथ अपने सर पे लेके चलते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको ये भी देखते हैं कि आप पूरा सब कुछ कर लेंगे। आप बर्डन ज़रूर सर पे ले लेते हैं, काम ज़रूर सर पे लेते हैं, आप एक वक्त में 10 काम ले लेते हैं, ऐसा भी वो आपके लिए सोचते हैं कि एक वक्त में बहुत सारे काम, एक वक्त पे एक काम करो, 2 काम कर लो। लेकिन बहुत सारे काम ले लेने से क्या होता है, सारे ही काम में डिले हो जाती है। तो आप जो एक वक्त पे बहुत सारे काम ले लेते हैं ना, तो उनको इस चीज़ से ये भी वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक वक्त पे इतने सारे काम क्यों लेते हो। अगर आप पे वक्त नहीं है तो जस्ट से नो, आप क्यों ले लेते हो दूसरों का, मतलब अगर आपका टाइम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ ऑलरेडी आपका एक और काम भी है कि आप बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, ठीक है, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, लेक्चर्स लेते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, आप इस तरीके के काम भी कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आपके पास 2 काम है कि आपको खुद की भी पढ़ाई है और आपको दूसरों को भी पढ़ाना है। उसके बाद आपका कोई नोन आके आपसे ये कह दे कि यार मेरी पेंटिंग बना दो, अगर आप एक अच्छे पेंटर हो तो कि यार मेरी एक पेंटिंग बना दो, ये अर्जेंट है, या मुझे एक ऐसी पेंटिंग बना कर दे दो जिसे मैं गिफ्ट कर सकूं और ये अर्जेंट है। तो आप मना कर सकते थे कि भाई तो आप पे टाइम नहीं है, या तो मैं अपना पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ, या फिर मैं मतलब या तो मैं अपना काम या तो हम अपना काम कर सकते हैं, मतलब अपना ही काम कर सकते हैं, और जो हम पढ़ाने का काम करते हैं वो कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे को कोई टाइम नहीं बचता, आराम भी करने का कोई टाइम होता है, और उसके बाद घर का भी काम होता है, जनरल काम भी होता है हमारी लाइफ के, इसलिए यही रहेगा मेरे को। तो जस्ट से नो ना, अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं, वो बुरा ना मान जाए एंड ऑल दैट, और आप क्या करते हैं, ठीक है ओके टाइम मिलेगा तो कर देंगे, फिर आप ना अपने ऊपर ज़बरदस्ती का
बर्डन ले रहे हैं। जो टाइम आपके आराम करने का है, आप उस आराम करने की जगह अपने सर पे ना बोझ लेके बैठे हुए हैं, आराम नहीं कर रहे हैं, अपनी तबीयत ढीली कर दी है। अपने ही काम के अपने आपका जो खुद के काम का एक टाइम था, उस टाइम के बीच में आप अपने दूसरे काम ले आए जो जिसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आपके क्रश आपको लगता है, वही मैंने अभी इतनी देर से बोला कि वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप एक्स्ट्रा बर्डन बहुत लेते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो आपका काम नहीं है, आप जिसको आप आसानी से ना कह सकते हैं, आप उस काम को भी लेके बैठ जाते हैं। अगर आपका टाइम है, बहुत टाइम है, तो आप शौक से कीजिए, लेकिन ऐसे मत कीजिए, ठीक है। लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं, पॉजिटिवली अगर मैं बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा भी सोचते हैं कि आप जो है बहुत इंटेलिजेंट है। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, और आपको वो कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि आप थोड़े से जो है ना रिस्क टेकर भी हैं। तो देखिए, ये रिस्क टेकर ही होता है। आपके पास वक्त नहीं है, फिर भी आपने दूसरे का काम अपने सर पे ले लिया विद द टाइम लिमिट, जो कल तक करके देना है। आपने क्यों लिया, आपके पास टाइम नहीं था तो आप एक रिस्क टेकर भी है। हर चीज़ को ना चैलेंज समझ लेते हैं कि ठीक है, ओके, कर देंगे। ये चीज़ें चैलेंज की तरह ले लेते हो, जिसमें आपको सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके जो क्रश हैं वो आपको बहुत टैलेंटेड भी समझते हैं। वो आपको ये भी समझते हैं कि आप जब कोई काम अपने सर पे ले लेते हो ना, सो यू डोंट नीड एनीबडी, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आप अकेले उस काम को बखूबी कर लेते हैं और बहुत अच्छे से करके दिखाते हैं। इवन आपका परफॉर्मेंस जो है ना बहुत अच्छा होता है। ऐसा क्रश आपके बारे में सोचते हैं। इसका मतलब आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, आपका हाथ में बहुत सफाई हो सकती है, आपका मतलब जो भी आप करते हैं ना, आप उसे अच्छे से करके देते हैं। अगर आप किसी का असाइनमेंट बना के दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से बना के देंगे, मतलब उस चीज़ को अपना मान के उसके ऊपर अपना सारा टैलेंट गिरा देते हैं। मतलब उसके सारा टैलेंट जो है ना उठा के रख देते हैं कि ये मेरा काम था। जैसे लोग करते हैं ना, लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि अगर उन्होंने अपने लिए कुछ चाय वाय बनाई तो अपने लिए बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनाएंगे। उसी वक्त अगर उनको कह दें कि एक काम करो, इनके लिए भी बना दो, और आपका मन नहीं है बनाने का, तो आप जो है ना उसे उतने मन से नहीं बनाएंगे, नॉर्मल तरीके से बना बुनू के दे देंगे। लेकिन जब आपने अपने लिए बनाई थी तो आपने अदरक भी मिलाई, आपने इलायची भी मिलाई, समझ रहे हैं ना बात को मैं क्या कह रही हूँ। तो वो, लेकिन आपके क्रश आपके बारे में सोचते हैं कि आप ना दूसरे के काम को ना बिल्कुल अपना मान के ना उसको उस तरीके से ही करते हो जैसे वो काम आपका ही है। मतलब आप उसको जितना अच्छे से कर सकते थे, आप पूरा टैलेंट उस काम में डाल देते हो। किसी ने अगर असाइनमेंट बनाने को दिया है, किसी ने पेंटिंग बनाने को दिया है, किसी ने कुछ और करने को दिया है, किसी ने कुछ और हेल्प मांगी है, तो आप उसकी जो प्रॉब्लम है ना उसको बिल्कुल अपना समझ के उसको बिल्कुल उस तरीके से करते हो जैसे वो आपका ही है। तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी अच्छी भी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है क्यों कर रहे हो यार, मत करो ना, क्यों कर रहे हो ये चीज़ें, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि उनको ना कहीं आपके बारे में ऐसा भी महसूस होता है कि आप ना थोड़े से ना इमोशनल टाइप के भी हैं। इमोशनल मतलब आई थिंक आपको या तो लड़ना नहीं आता, और अगर आपको लड़ना आता है ना तो आपको उस तरीके से लड़ना नहीं आता जिसमें एक ऑन स्पॉट आंसर होता है, कि मतलब किसी ने आपको कुछ कह दिया और आप ऑन स्पॉट आंसर अपने लिए स्टैंड लेकर आ गए, तो आपको ना खुद के लिए स्टैंड लेना नहीं आता। आपके अंदर अभी भी वो हिचक है कि यार मेरे मुँह से ना नहीं निकलती, कोई मुझसे कुछ कहता है ना तो मैं हाँ कह देती हूँ या कह देता हूँ। तो आप ना किसी को ना नहीं कह पाते, समझ रहे हो बात को, आप किसी को ना नहीं कह पाते। उसके बाद ना आप खुद ही दुखी, अजियत में चले जाते हो, दुखी हो जाते हो। ऐसा आपकी क्रश आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे कन्या राशि स्पेशल दिखाई दे रही है, सिंह राशि स्पेशल है, और यहाँ वाटर साइन की एनर्जी भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वाले। तो गाइस यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना अपने दो कामों के बीच में तीसरा एक्स्ट्रा काम ले लेते हो, और उस चीज़ यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी बोलूँ ना, यहाँ पे बर्डन एक्स्ट्रा वर्क इस तरीके की ही आई है, ठीक है। तो देखते हैं ओवरऑल वो आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि ऐसी कोई फीलिंग नहीं है उनकी कि वो आपको चाहते हैं, वो आपको प्यार करते हैं। अभी ऐसी कोई एनर्जी यहाँ नहीं आई है, किसी भी तरह की कोई एनर्जी ऐसी नहीं आई है कि वो आपको भी पसंद करते हैं, क्रश करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस एनर्जी से मुझे इतना तो कंफर्म हो गया कि डेफिनेटली वो आपके बारे में सोचते तो हैं, वो आपको पहचानते खूबी है, बखूबी है। अगर आप वाकई में ऐसे हैं ना तो वो आपको बखूबी पहचानते हैं, और अगर आप ऐसे नहीं भी हैं ना तब भी देखिए वो अगर आपके बारे में इतना सोचते हैं, इस तरीके की फीलिंग रखते हैं, तो खुद सोचिए कि कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर ध्यान देते हैं। देखते हो ओवरऑल उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है, ओवरऑल बताइए यूनिवर्स। ओके
वी हैव डिस्ट्रप्शन, ओ माई गॉड, नंबर 16। 6 की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है, 6 नंबर यहाँ बहुत है। वाटर ब्रेक से बैलेंस। तो गाइज़ यहाँ पे जो है आपका क्रश आपके बारे में ऐसा महसूस करते हैं कि सिंपल सादी बात आई है कि आपने ना खुद को ना लोगों के बीच में बांध लिया है, आप फ्रीडम में नहीं हो। अब वो नहीं हो यार मुझे नहीं करना, मेरे पे टाइम नहीं है, या फिर आप ना कह दें, या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो मना कर दें, या फिर मतलब आपको नहीं आती। ऐसा भी होता है कई बार कि वो चीज़ आपको नहीं आती है, तब भी आप मना नहीं कर रहे, सोचते हैं चलो ठीक है, ऐसा मतलब कहा ना एज अ चैलेंज ले लेते हैं कि कभी किया तो नहीं है, चलो करके देखते हैं, इस बार ये भी करके देख लेते हैं। तो आप दूसरों की चीज़ों को ऐसा चैलेंज ले लेते हैं। क्यों लेते हो? आता है तो भी ले रहे हो, नहीं आता तो चैलेंज की तरह ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? तो यहाँ पे आपके जो क्रश है ना वो आपको सिंपल सादे तरीके से बहुत ज़्यादा बाउंडेड देखते हैं। वो आपको ऐसा देखते हैं कि मतलब आप कुछ ज़्यादा ही जगत के दाता हैं दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा जगत के दाता देखते हैं। मतलब ना नहीं कहते, बंद जाते हैं, अगर मजबूरी है ना तो मजबूरियों को बताते नहीं, टाइम नहीं है तो ये भी नहीं कहते भाई देखो मेरे पे टाइम नहीं है। आपको ऐसा लगता है दूसरों को बुराना लग जाए एंड ऑल दैट, ठीक है, आपको वो ऐसा देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। वो चाहते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक एडवाइस ये है कि मैं अगर बात करूँ ना कि वो आपसे क्या चाहते हैं, तो वो आपसे ना ये चाहते हैं कि आप ना अपने आप को थोड़ा बदले। मतलब ये नहीं है कि आप अपने लुक्स में चेंज लाएं एंड ऑल दैट, या अपने बिहेवियर में, नहीं, वो आपकी इस क्वालिटी को बदलने की बात कर रहे हैं। वो उनका मानना ये है आपके लिए, अगर वो आपको एडवाइस देते ना, आपसे बात करते और अगर आप उनसे पूछते कि मेरे में जो भी कमी है आप मुझे उसकी एडवाइस दे दो, अगर आपकी उनसे इतनी अच्छी दोस्ती होती तो अगर आप उनसे पूछते तो उनका जवाब आपके लिए ये आता कि आप थोड़े से अपने अंदर बदलाव लाइए। वो बदलाव आपके बिहेवियर में नहीं, आपके बिहेवियर में इतनी कमी नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छा नेचर है आपका, लेकिन ये अच्छा नेचर आपको डुबा देगा। इतना अच्छा नहीं बनना, समझ रहे हैं बात? ये उनकी तरफ से आपको एडवाइस है, आपके क्रश की तरफ से। बैलेंस लाइए अपनी लाइफ में। अगर एक हाथ में कुछ है आपके, दूसरे हाथ में भी कुछ है, तो ज़बरदस्ती तीसरी चीज़ें पकड़ने की कोशिश ना करें, ज़बरदस्ती अपने सर पे रखने, क्योंकि जब तीसरा हाथ तो है ही नहीं तो आप क्या करोगे? उस तीसरे काम को अपने सर पे रख लेते हो, फिर आपके सर में दर्द होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? आपके इस हाथ में भी सामान है, आपका काम है, इस हाथ में भी आपका काम है। अब एक बंदा के कह रहा है मेरा ये काम कर दो, लेकिन आपका तीसरा हाथ तो नहीं है, तो जस्ट से नो ना कि भाई देखो मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं। आप ये तो कहते हो कि मेरा सर खाली है, लाओ मेरे सर पे रख दो, ऐसा मत करना, ठीक है? अगर आपका एक हाथ खाली है तो आप दूसरे का काम लीजिए, ठीक है ना? तो आपको कहीं ना कहीं अपने इस बिहेवियर, इस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन, बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको, ओके? ये आपकी क्रश की तरफ से एडवाइस है। डिवाइनली एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए, एंजल एडवाइस। गाइस जो मैंने अभी आपको बताया ये आपकी क्रश की तरफ से है, ठीक है? अगर वो आपको एडवाइस देते ना तो आपको यही देते, ओके? परफेक्ट टाइम। तो यहाँ डिवाइन आपको कहना चाहते हैं बी विलिंग टू फॉरगिव, ओके? यहाँ पे ना डिवाइन की आपके लिए एडवाइस ये है, एंजेलिक एडवाइस आपके लिए ये है कि आपके एक अच्छे वक्त की परफेक्ट टाइम की एक वेट है आपकी लाइफ में। परफेक्ट टाइम में आते ही आपका जो क्रश है उनसे आपकी बात हो सकती है। अगर जिन लोगों की अपने क्रश से बात नहीं होती है तो आपके क्रश से बातचीत होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, टाइम बदलने के चांसेस दिख रहे हैं, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी फ्रेंडशिप भी होने के चांसेस है एक सही टाइम पे, लेकिन अभी नहीं होगी, ठीक है? और देखते हैं, सही वक्त पे आके आपको हर चीज़ पता लग जाएगी, ओके? बहुत सारे कार्ड है, गिव मी वन कार्ड, ओके? योर डिज़ायर्स विद इन रीच, वाओ। अभी मैं यही कह रही थी आपसे कि एक परफेक्ट टाइम पे आके आपके क्रश के साथ आपकी दोस्ती होने के चांस है। और अगर आप अपने हस्बैंड, वाइफ या अपने पार्टनर के लिए ही देख रहे हैं ये रीडिंग भी,
कि उनको क्रश एज अ क्रश मान के यही रीडिंग अपने पार्टनर के लिए भी देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए भी आपको बता देती हूँ कि आपका जो है ना वक्त अच्छा है उनके साथ में, और आपकी जो भी चाहत है वो पूरी होने के चांसेस हैं एक सही वक्त पे आके, लेकिन वो वक्त अभी नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जितनी भी पास्ट एनर्जीज़ है ना उनको रिलीज़ कीजिए। ठीक है, उनको छोड़िए और आगे बढ़िए। और थोड़ा सा जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आप ना आप, अगर मैं आपकी बात में फ़िलहाल मैं क्रश की बात नहीं कर रही, मैं बोलती हूँ यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है ऐसी कि आप लोग क्या करते हैं, आपकी लोगों से जो भी बात है, जैसे आपका कोई दोस्त है, कोई पुराना दोस्त, पुरानी दोस्त, मतलब आपके कोई बेस्ट फ्रेंड्स कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से, तो वो कहीं ना कहीं आपका डिसएडवांटेज ले लेते हैं। आपको भी पता होता है, आपको भी पता होता है कि यार ये देख, ये दोस्त है मेरी, ये दोस्त है मेरा ना, तो देख मेरा फ़ायदा उठा रहा है, मेरे बारे में नहीं सोच रही या सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको भी पता होता है कि मतलब दोस्ती में फंस गए, दोस्ती हो है ना, तो हम ना नहीं कर सकती या कर सकता, हम ना नहीं कर सकते क्योंकि ही और शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है, तो हम ना नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आप उन दोस्ती या एक पुराने रिलेशन की वजह से ही आप ना नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है कि जस्ट रिलीज़ दैट, मतलब ठीक है पुराने हैं, लेकिन वो तो बल्कि और आपको पहचानते हुए होना चाहिए ना। अगर आपका दोस्त, एक बात बताइए, अगर आपका दोस्त ये जो भी आपको काम दे रहा है, अगर वो इतना पुराना है तो वो उसको तो और पता होना चाहिए आपके बारे में कि आपके पास वक्त है कि नहीं है, आप विलिंग है कि नहीं है। वो तो उसको तो और आपका सपोर्ट करना चाहिए ना कि अरे यार ठीक है, टाइम हो तो ही करना वरना मत करना, इस तरीके से उन्हें तो और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ठीक है गाइस, तो गाइस बताइएगा मुझे कैसी लगी रीडिंग। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है, अगर आपको लगता है वाकई में इस तरह के इंसान है, या कुछ परसेंट भी रेजोनेट हुई है, 1 2 3% जो भी रेजोनेट हुई है, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें भी यहाँ नहीं आई है सच, लेकिन जो आया मैंने आपको बता दिया। वो इतना भी सोचते हैं ना आपका क्रश तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्रश होता है ना, मतलब क्रश है ना, क्योंकि इतना भी क्यों सोच रहा है हमारे बारे में, इतना भी कैसे पहचान रहे हैं ये इनको, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका ध्यान आपकी तरफ है, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है गाइस, तो बताइएगा कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपको मैच हुआ है तो जितनी % मैच हुआ है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सेम, ठीक है, सेम लिखिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।